हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी डेली क्लास होती है। तो आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में। तो आइए बात करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का हमारा टॉपिक है जिलों के उपनाम के बारे में अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो जुड़ जाइए सभी साथी। तो बात करते हैं राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में बात करते हैं हम। तो पहला जिला है हमारा गंगानगर। तो गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। और गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? रामनगर। यानी गंगानगर को प्राचीन नाम रामनगर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन नाम रामनगर के नाम से भी जाना जाता था। अगला जिला है हमारा बीकानेर। बीकानेर ऊन का घर एमराती घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बीकानेर को? ऊन का घर एमराती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है हमारा जैसलमेर। अगला जिला कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर। तो जैसलमेर जिले को राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी या सुनहरा शहर, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर और म्यूजियम सिटी नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का अंडमान, स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर और म्यूजियम सिटी के नाम से भी जैसलमेर को जाना जाता है। तो ये थी जैसलमेर जिले के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अगला जिला है हमारा जोधपुर। तो जोधपुर जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, सिंह द्वार कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, नीली नगरी यानी ब्लू सिटी कहा जाता है, राजस्थान की विधि नगरी कहा जाता है, हैंडीक्राफ्ट सिटी कहा जाता है और किलों का शहर कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सिंह द्वार कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, नीली नगरी यानी ब्लू सिटी कहा जाता है, राजस्थान की विधि नगरी कहा जाता है, हैंडीक्राफ्ट सिटी कहा जाता है और किलों का शहर कहा जाता है। और अन्य काफ़ी नामों से भी जाना जाता है इसे। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। और ओसिया का प्राचीन नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? उपकेश पट्टन ओसिया को प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो ये थी जोधपुर के उपनामों के से महत्वपूर्ण तथ्य। अगला जिला है हमारा उदयपुर। कौन सा जिला है प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर। तो उदयपुर को झीलों की नगरी, लेक सिटी यानी झीलों की नगरी या लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, जिंक नगरी कहा जाता है, फाउंटेन व माउंटेन का शहर कहा जाता है और वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? झीलों की नगरी यानी लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, जिंक नगरी कहा जाता है, फाउंटेन और माउंटेन का शहर कहा जाता है और वाइट सिटी कहा जाता है। तो इन सभी नामों से किसे जाना जाता है? उदयपुर को जाना जाता है। अगला जिला है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर को एक किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला जिला है सिरोही। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास चतुर्थ श्रेणी राजस्थान पुलिस और रीट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो जो भी साथी इन राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास को ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अगला जिला है हमारा सिरोही। तो सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, राजस्थान का बर्फोयांशक या ठंडा स्थान माउंट आबू को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला सिरोही को कहा जाता है और राजस्थान का
बर्फों आंशिक यानी ठंडा स्थान माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है उसे कहा जाता है। अगला जिला है हमारा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भक्ति एवं शक्ति की नगरी के नाम से भी चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। अगला शहर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर, सौ द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर, सौ द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगला जिला है झालावाड़। तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संतरों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए राजस्थान को नागपुर झालावाड़ जिले को कहा जाता है। और राजस्थान का चेरापूंजी भी झालावाड़ जिले को कहा जाता है। चेरापूंजी का वर्तमान नाम क्या है? सोहरा है। क्या नाम प्यारे विद्यार्थियों? सोहरा नाम से चेरापूंजी को जाना जाता है। अगला जिला है कोटा जिला। कोटा जिले को राजस्थान का कानपुर यानी उद्योग ज़्यादा मात्रा में होने के कारण इसे राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। और राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ यानी औद्योगिक नगरी कहा जाता है। उद्यानों या बगीचों का शहर कोटा जिले को कहा जाता है। अगला है बारां जिला। बारां को वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिक वन और नदी घाटियाँ होने के कारण इसे लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बारां जिले को जाना जाता है। अगला जिला है बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर और छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? बावड़ियों का शहर और छोटी काशी नाम से जाना जाता है। अगला जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट जिला है। तो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी तो अगला जिला है हमारा प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है। अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है और तालाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो भीलवाड़ा को किस किस नामों से जाना जाता है? टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, अब्रक नगरी कहा जाता है और तालाबों का शहर कहा जाता है। और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? भिवाड़ी को कहा जाता है जो कि खेरथल तिजारा में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है हमारा अजमेर। तो अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजपूताना कुंज कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है और राजस्थान का नाका कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजपूताना कुंज कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है और राजस्थान का नाका कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अजमेर जिले को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है भरतपुर जिला। भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को कहा जाता है। अगला जिला है धौलपुर जिला। तो धौलपुर जिले को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार तो भरतपुर जिले को कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? धौलपुर जिले को कहा जाता है। तो डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है और डांग की रानी करौली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डांग का राजा तो धौलपुर को कहा जाता है और डांग की रानी करौली को कहा जाता है। तो धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी प्राचीन नाम था। तो धौलपुर के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला जिला है हमारा करौली जिला। तो करौली को डांग की रानी कहा जाता है और करौली का प्राचीन नाम गोपाल पाल था। क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों? गोपाल पाल था। अगला जिला है हमारा जयपुर। जयपुर जिला जिसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है
पिंक सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड कहा जाता है, हेरिटेज सिटी कहा जाता है, रत्न नगरी, पन्ना नगरी और प्लास्टिक हब केंद्र कहा जाता है। जयपुर को किस किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड कहा जाता है, हेरिटेज सिटी कहा जाता है, रत्न नगरी कहा जाता है, पन्ना नगरी कहा जाता है और प्लास्टिक हब केंद्र कहा जाता है। तो जयपुर के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है हमारा चाकसू। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? चंपावती था। क्या नाम था? चाकसू चंपावती चाकसू का प्राचीन नाम था। अगला जिला है हमारा नागौर। तो नागौर को औजारों की नगरी और धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? औजारों की नगरी और धातु नगरी के नाम से नागौर जिले को जाना जाता है। अगला जिला है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले को तांबा जिले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तांबा जिले के नाम से, यानी तांबे का सर्वाधिक उत्पादन झुंझुनू जिला करता है, इसलिए तांबा जिला के नाम से झुंझुनू जिले को जाना जाता है। अगला जिला है प्यारे विद्यार्थियों टोंक। टोंक को नवाबों का शहर या नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है सांचौर। तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। किसे कहा जाता है राजस्थान का पंजाब? सांचौर को कहा जाता है। तो सांचौर का प्राचीन नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? सत्यपुर सांचौर का प्राचीन नाम माना जाता है। अगला है बालोतरा। तो बालोतरा को पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों ये अब तक, क्योंकि अभी ये जो नया जिले बने हैं उनमें से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि बालोतरा को किस नाम से जाना जाता है? पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगला जिला है डीडवाना। तो डीडवाना को शेखावाटी का सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बालोतरा को पोपलिन नगरी और डीडवाना को शेखावाटी का सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने राजस्थान के प्रमुख जिलों के उपनामों के बारे में बात की। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन भी साथियों ने क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तो उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।